Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain agreement of subject and verb. Agreement of subject and verb क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये जो एग्रीमेंट है वो होता किसके किसके साथ है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इस वीडियो में आज हम पूरा क्लियर करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट में आप लोग लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो एग्रीमेंट की अगर बात करूं मैं तो एग्रीमेंट होता क्या है, समझौता। एग्रीमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है समझौता। जैसे दो लोगों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी समझौता होता है और फिर उस चीज़ को उस पर अमल किया जाता है और वो काम को किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं क्या करूँगी, समझौता करूँगी। जिससे भी मैं लूँगी उससे समझौता करूँगी और वो मैं एक एग्रीमेंट पर साइन करूँगी कि ठीक है मैंने इतने में ये सामान लिया है या ये प्रॉपर्टी मैंने इतने में खरीदी है। तो उसके ऊपर ये क्या होता है, पूरा समझौता होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उनका भी एक समझौता ही है ये, कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ काम करेगा और किसके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार हुआ क्या कि सारे सब्जेक्ट की बैठक हुई और उस बैठक में इनका जो रूल डिसाइड हुआ। ठीक है, तो जो रूल डिसाइड हुआ तो उस रूल में हुआ क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट बने और दोनों सब्जेक्ट ने क्या किया कि अपने अपने वर्ब को डिसाइड किया कि मैं इस वर्ब के साथ चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने ये रूल को डिसाइड किया। वहीं अगर मैं आई की बात करूँ तो आई भी एक सब्जेक्ट है जो कि कभी सिंगुलर का काम कर लेता है और कभी प्लूरल का काम कर लेता है। तो उस आई ने क्या किया कि अपना एक रूल डिसाइड किया कि मैं कभी भी, मेरा मतलब आई जो है एक इस्टेब्लिश नहीं हो, कभी सिंगुलर बन जाता है कभी प्लूरल बन जाता है। यानी कहा जाए कि जो किंग ऑफ द सब्जेक्ट है वो कौन है, तो आई होगा। ठीक है, तो आई इज द किंग ऑफ सब्जेक्ट। उसने अपना रूल खुद से डिसाइड किया कि मैं, मेरी मर्जी, मैं कभी सिंगुलर के साथ भी रहूंगा और कभी प्लूरल के साथ भी रहूंगा। तो आई जो है अगर प्रेजेंट टेंस में कभी होता है कि आई एम के साथ काम करता है, यानी इस जो ले लिया अपना अलग से ले लिया है। और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो इज के साथ काम करते हैं। ठीक है, यानी वो इज के साथ रहना पसंद किए और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो आर के साथ रहना पसंद किए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो हमें क्या होगी, दिक्कत होगी उसको कि हम इज किसके साथ लगाएं, आर किसके साथ लगाएं और एम किसके साथ लगाएं। ठीक है, तो ये जो है ना, जो इज एम आर, ये एक क्या है, प्रेजेंट में लगता है। ठीक है, उसी तरह से मैं वॉज और वर की बात करूं तो ये वॉज और वर जो होते हैं पास्ट में लगते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक रूल को फिक्स किया और वो रूल क्या है, पहले हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की क्या किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि किस तरह से जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ काम करना पसंद करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम एक एक करके सारी बातों को समझेंगे कि क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, किसके साथ कौन लगेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है इसकी। द वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट बी सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। यानी कहने का मतलब है कि यदि वर्ब जो भी दिया है सेंटेंस में अगर वो सिंगुलर होता है, यानी अगर वर्ब सिंगुलर होता है तो जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, वह क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल एज वेल। अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी आने वाला जो होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यही कहानी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब की जो पूरी कहानी है इसी पे पूरी डिपेंड है कि कहाँ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। अब ये बात एकदम समझ लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये बात समझ में आती है तो हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आएगी वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये जो है वन बाय वन जो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कहाँ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट और कहाँ लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट और उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगा, यानी जो वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट किए हैं, क्या समझौता किया है, किस तरह से हम
इनको लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जो, अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट, नेम, यानी किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे अक्षिति ले लो, अक्षिति भी किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है, मतलब कोई लड़की है, उसका नाम अक्षिति है, इस तरह से, यानी किसी भी नाउन को ले सकते हो, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। उसी तरह से डॉग है, कैट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में मेरा क्या आ जाएगा, सिंगुलर कोई भी नाउन हो सकता है, और एक प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, जो भी है, ये हम क्या करते हैं, किसी नाम के बदले जो यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पर है जो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट तो आई भी होता है, लेकिन आई क्या करता है, कहीं कहीं अपने अलग अलग वर्ब्स को लेके चल, मतलब उसका अपना एक रोल हो जाता है किसी टेंस में। ठीक है, तो आगे हम उसकी बात करने वाले हैं कि क्या होता है। तो आई, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट में किसी का नाम भी हो सकता है। किसी का नाम का मतलब कहा जाए कि दो नेम हो सकते हैं, तीन नेम, यानी मोर देन वन होगा, यानी एक से ज्यादा अगर नाउन आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि अक्षति एंड रितिका, दो नाउन है, ठीक है, अब ये दोनों नाउन मिल करके अगर बन रहे हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ओके, सेम वहीं पर जैसे मैंने यहाँ पे डॉग लिखा है, तो डॉग क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन अगर वहीं डॉग में एस लगा दो तो डॉग्स हो जाएगा, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से कैट, कैट्स अगर कर दें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट किसी का नाम हो सकता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और नेम में अगर कहें दो से एक से अधिक जो होगा वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे अक्षिति एंड रितिका, ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि जो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और प्रेजेंट पास्ट में कौन कौन से वर्ब होते हैं। तो ये अगर जो बात है, जो वर्ब है, ये सब इज, आर, एम, दो मतलब थ्री है, ये प्रेजेंट के क्या वर्ब है, इज, आर, एम। यहाँ पर मैंने एम नहीं लिखा है, एम का थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि जो एम है वो अपना एक अलग चलता है। बाकी सभी जो सब्जेक्ट हैं क्या करते हैं, इज के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि क्या है, जो इज है, इज का जो है प्रेजेंट टेंस में, यानी ये सारे जो है इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है, वर्ब बी है। वर्ब बी, वर्ब बी में क्या क्या आते हैं, इज, आर, एम एंड वाज और वर। ठीक है, ये सब वर्ब बी के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब इनके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी वर्ब है, हमारे जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स कैसे होगा। जैसे मैंने इज को लिया, अगर मुझे इज से कोई सेंटेंस बनाना है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ही इज ए सॉसर प्लेयर। ठीक है, क्या सेंटेंस बनेगा, ही, मान लो फर्स्ट सेंटेंस क्या बना, ही इज ए सॉसर प्लेयर। ठीक है, सॉसर प्लेयर मतलब फुटबॉल। ठीक है, क्या होता है, सॉसर मतलब होता है फुटबॉल प्लेयर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज ए सॉसर प्लेयर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या लगाएं, ही का यूज किया है। ठीक है, अगर मैं सी का यूज करूँ तो शी भी हो सकता है, शी के साथ भी इज लगेगा। मुझे अगर कहना है कि शी इज ए गर्ल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शी इज ए लिटिल गर्ल। ठीक है, क्या लगा देते हैं, शी इज ए लिटिल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ही और शी से सेंटेंस बनाया है जो कि प्रेजेंट का है। किसका, ये प्रेजेंट का, हमने ही के साथ इज लगाया है और यहाँ शी के साथ भी इज लगाया है। क्यों लगाया है इज, अब ये बात को समझ लेते हैं। जो ही और शी है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है कि जब मैं सिंगुलर होऊंगा तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, क्या उन्होंने साइन किया है कि जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ड्स का हम यूज करेंगे। सेम मान लो सेंटेंस है, ही इज ए सॉसर प्लेयर। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये भी कह सकती हूँ, अगर मुझे पास्ट टेंस में सेंटेंस को बनाना है तो अगर पास्ट टेंस में करना है तो क्या करेंगे, जो इज है, इज की जगह हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा जो है। जैसे क्या हो जाएगा, ही वॉज ए सॉसर प्लेयर। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शी इज लगा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, वॉज कर देंगे, शी वॉज अ लिटिल गर्ल। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पर, वह एक छोटी लड़की थी। ठीक है, तो थी के लिए क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा, वॉज लगा। अब सेम अगर मैं आई की बात करूं तो आई जो होता है, जो पास्ट टेंस होता है, तो पास्ट में क्या करता है, वो वॉज ले लिया है। जैसे पहले बता चुकी हूँ कि आई जो है एक अपने स्टेब्लिश रूल पर नहीं है,
वो कभी सिंगुलर बन जाता है और कभी क्या करता है, प्लूरल बन जाता है। तो आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं, ठीक है। वो आई के साथ हम क्या करते हैं, अगर पास्ट टेंस की बात होगी तो हम आई के साथ वॉज लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लिख लेते हैं, चलिए आई के साथ क्या बनेगा, आई वॉज 9 years old लास्ट ईयर, ठीक है। यानी क्या बना, आई वॉज 9 years old लास्ट ईयर, यानी पिछले साल मैं 9 साल की थी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना इसमें क्या लगा, 9 year old लगा है, लेकिन आई जो है आई के साथ वॉज लग गया है, तो ये वॉज लग गया मतलब पास्ट टेंस की बात होगी, ठीक है। तो जो आई है पास्ट टेंस में वॉज के साथ चलता है, और बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट, ये जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर पास्ट टेंस की बात करूँ तो वॉज जो होता है उसके वो आई के साथ चलता है, यानी सब्जेक्ट आई अगर होगा तो वो वॉज को लेता है। इन्होंने ये क्या किया है, रूल को डिसाइड किया है जब एग्रीमेंट इनका हुआ था, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आई है आई के साथ हमने वॉज लगाया है, किसमें, पास्ट टेंस में, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं आर का। तो आर जो है, ये सारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता है, आर लग जाता है। जैसे तुम 4 साल की हो तो क्या हो जाएगा, यू आर 4 years old। आर के साथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, यू आर, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर यू के साथ, यू आर 4 years old नाउ। देख लो क्या सेंटेंस बना, यू आर 4 years old नाउ। इसका मतलब हो जाएगा कि तुम अभी 4 साल के हो, ठीक है। अगर मैं इस यू के साथ अगर मैं वी लगा दूं तो वी सब्जेक्ट के साथ भी क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे अगर मुझे कहना है कि वी आर 4 years old नाउ, यानी हम अभी 4 साल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, वी जो सब्जेक्ट आया है तो वी के साथ भी क्या लगेगा, आर लगेगा, ओके। हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस है दे, अगर मुझे कहना है कि वे खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो क्या मैं कहूंगी, दे आर, दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर प्लेयर, ठीक है। क्या सेंटेंस बना, दे आर प्लेयर्स, यानी बहुत सारे खिलाड़ी होंगे तो दे के साथ आर होगा, आर लगा तो क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा। यानी सेंटेंस क्या बना, दे आर प्लेयर्स, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। ये हुआ है समझौता, यानी एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, ओके। अब नेक्स्ट बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में होता है वर्ब, ठीक है। तो मैं अगर वर्ब से सेंटेंस बनाऊंगी तो वर्ब से सेंटेंस कैसे बनेगा, जो वर्ब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई के साथ तो वॉज लगा दिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे वो प्लूरल होंगे। जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, यू, वी, दे, और प्लूरल किसी का नाम हो सकता है जैसे अक्षति एंड रितिका। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट का नाम बात करूँ तो इसमें जो पास्ट में लगेगा उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। जैसे क्या है, अक्षति एंड रितिका वर प्लेइंग, इसका मतलब हो जाएगा अक्षति और रितिका खेल रही थी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हुआ है। ये चीज एकदम ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वर्ब के साथ। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, ये हो गया नाम। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं नाम के साथ भी बोल सकती हूँ कि खिलाड़ी था, तो था के लिए क्या हो जाएगा, सचिन वॉज ए गुड प्लेयर, इस तरह से होगा। और अगर मैं कहूँ कि वे अच्छे खिलाड़ी थे तो क्या हो जाएगा, दे वर गुड प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे वर गुड प्लेयर्स, ओके। नेक्स्ट अगर मुझे कहना है कि हम अच्छे खिलाड़ी थे तो हम अच्छे खिलाड़ी थे तो क्या हो जाएगा, वी वर गुड प्लेयर्स, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, वी वर गुड प्लेयर्स। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगा वो लगेगा। अब टेंस कौन सा है ये समझना है कि अगर पास्ट टेंस में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगेगा, उसमें एक आई भी इंक्लूड हो जाता है जो कि यहाँ पे सिंगुलर का रूप ले लेता है कि मैं इसके साथ वॉज के साथ रहूंगा। इन्हें जो वर्ब आई था, आई ने क्या किया, जब पास्ट टेंस की बात आई तो उसने क्या कहा कि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी काम करूंगा, यानी क्या हुआ कि उसका रूल अभी चेंज हो रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होंगे और एक आई जो होगा वो वॉइस के साथ होगा, लेकिन कब,
पास्ट टेंस में। सेम उसी तरह से बाकी जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे वो उनके साथ वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो किस तरह से लगेगा, किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब होगा, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि वर्ब बी की बात किया है, ठीक है। अब जैसा कि हैव और हैज की बात करूं और एक हैड होता है, ये भी होता है, इसके साथ कैसे सेंटेंस बनते हैं देखिए। हैव और हैज ये प्रेजेंट टेंस में होता है और हैज हैड जो लगता है वो पास्ट टेंस में लगता है। तो यहाँ पर जो हैव और हैज और हैड का एक तो यूज होता है किसी का पोजीशन बताने के लिए। अब पोजीशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरा किसी पे किसी का अधिकार, अब मैं कहूँ कि ये मेरा पेन है, ठीक है, तो यह पेन मेरा है तो दिस इज होगा। लेकिन अगर हैव का यूज करूँ कि जैसे मैं कहूँगी कि मेरे पास एक पेन है तो क्या हो जाएगा, आई हैव ए पेन, ठीक है। तो इस पेन पे मैंने क्या किया है, अपना अधिकार बताया है। तो यहाँ पर जो होगा हैव हैज और हैड के साथ भी हम सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं कि क्या सब्जेक्ट रहेगा तो हैव लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा तो हैज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। यानी हैड जो होगा वो कहाँ पर लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, ठीक है। तो जो हैव और हैज है वो प्रेजेंट में लगता है, जैसे कि जो प्रेजेंट टेंस होगा इसमें हम क्या यूज करेंगे, हैव और हैज, ठीक है। और जो पास्ट टेंस होगा ये पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, हम हैड, ठीक है, हैड। अब हैड जो यूज होगा पास्ट टेंस में वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है। हैड ने क्या कहा, जो कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी मैं पास्ट टेंस में रहूंगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी मैं पास्ट टेंस में चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों के साथ एग्री हूँ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन वही जो पास्ट प्रेजेंट टेंस जो वही प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट ने क्या कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज के साथ चलूंगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं किसके साथ चलूंगा, हैव के साथ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हैव यानी कि हैव और हैज है तो हैव किसके साथ लग गया, यहाँ पर प्लूरल के साथ, और हैज जो लग जाएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अब जैसे कि इन्होंने डिसाइड किया है तो जो हैव और हैज की जो कहानी है तो कहीं हम टेंस में भी यूज करते हैं। जो टेंस होता है जैसे अगर परफेक्ट टेंस बनाना हो तो परफेक्ट टेंस में सारे जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी परफेक्ट टेंस बनते हैं उसमें भी हम हैव हैज हैड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैड का यूज होता है पास्ट के लिए, हैव और हैज का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, और हैव जो होता है वो फ्यूचर में यूज होता है कब, जब हम टेंस बनाते हैं, ठीक है, टेंस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए पहले सिंपल सा देख लेते हैं कि हैव और हैज जो होता है प्रेजेंट में किस तरह से यूज होता है, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, मुझे कहना है कि मेरे पास एक कार है तो मैं लिखूंगी कि आई हैव ए कार, ठीक है, मैं क्या कहूँगी, आई हैव ए कार। अगर मुझे कहना है कि तुम्हारे पास एक कार है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और यू हैव ए कार, प्रेजेंट की बात हो रही है। सब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उन सभी के साथ हम हैव लगाएंगे और सिंगुलर आ जाएगा तो हैज लगा देंगे। जैसे अगर मैं कहूँगी तुम्हारे पास एक कार है तो यू हैव ए कार, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनते जाएगा। हमारे पास एक सुंदर सी कहानी की किताब है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी बुक, क्या हो जाएगा, वी हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी बुक। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। आप जो मर्जी वो बना सकते हो, बस हमें क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट क्या है कि हम उसके साथ हैव लगाएं और क्या सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे, पर देखना क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, ओके। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट को लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, आई को चेंज करके क्या बोलूंगी, मेरे पास एक कार है, यहाँ पर हो गया मेरे पास एक कार, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो उसके पास हो जाता है, उसके। अब उसके जो होगा चाहे ही लगाइए चाहे शी लगाइए, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि हम ही है तो हैज लगाएंगे और शी है तो नहीं, ही और शी दोनों के साथ हैज होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि उसके पास एक कार है तो क्या हो जाएगा, ही हैज ए कार, ठीक है, उसके पास एक कार। अगर लड़की होगी, लड़की की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शी हैज ए कार कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि हैज कहाँ यूज होता है, और उसी तरह से सेम अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस ने तो रूल डिसाइड कर लिया है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो हम सभी के साथ काम करेंगे, हमारे को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, एकदम आराम से मस्त मौला की तरह चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे कहना है कि मेरे पास एक कार थी तो क्या हो जाएगा, आई हैड ए कार,
ठीक है। अगर मुझे कहना है कि उसके पास एक कार थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके लिए लगा देंगे हम शी हैड ए कार। ठीक है, आप जो मर्जी वो नाउन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं नाउन। अगर मुझे यहाँ पे कहना हो कि उसके पास एक सुंदर सा घर था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनके पास एक सुंदर सा घर था, उनके लिए दे हो जाएगा, दे हैड ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, दे हैड ए ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पर हम जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि सिंगुलर चाहे प्लूरल, हैड के साथ हम लगा सकते हैं। मैं दे की जगह यू भी कर दूं, यू हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, वी हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, शी हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हम पास्ट टेंस में हैड यूज करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये कहानी है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की। और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो जो वर्ब होगी उसे भी हम बहुत आसानी से लगा लेंगे कि कहाँ हमारा इज होगा, कहाँ हम आर लगाएंगे और कहाँ हम एम लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा हम बहुत बड़े आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो टेंस होते हैं, जैसे कि जो टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, और ये प्रेजेंट में और पास्ट में कौन से टेंस होते हैं जिनके साथ जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि आगे किस तरह से टेंस में इसको हम यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो हुआ है वो कुछ टेंस में किस तरह से हुआ है। जैसे कि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है कि क्या लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से पास्ट जो टेंस है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, उसमें भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या होगा कि हम वर्ब में लगाएंगे कौन सा वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा प्लूरल होगा तो उनके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड फॉर्म आएगी, ये पास्ट टेंस में हम देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि टेंस अगर बनाना हो, जैसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना हो तो वर्ब और सब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी जो वर्ब होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्ले, तो प्ले एक प्लूरल वर्ब है, सिंग प्लूरल वर्ब है, रन प्लूरल वर्ब है। तो दुनिया का कोई भी वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हम उसे, अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या एग्जांपल्स हो गए और उनके क्या थोड़ा सा जो फार्मूला है सिंपल प्रेजेंट का उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें जो अगर फार्मूला होगा तो फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस लगाएंगे और ईएस लगाएंगे और उसके बाद होगा अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा उसके बाद, अदर वर्ड्स। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही वर्ब में यस और ईएस लगेगा और अगर प्लूरल होगा तो हम वर्ब में यस और यस नहीं लगाएंगे। यही सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस की पूरी जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस और यस लगेगा और नहीं होगा तो वर्ब में यस और यस नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया अक्षिति। फर्स्ट मेरा क्या है, अक्षिति। ये अक्षिति जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, एक ही है अक्षिति तो सिंगुलर हुआ। अब हमें कोई वर्ब लगाना है, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि अक्षिति दौड़ती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अक्षिति दौड़ती है तो अक्षिति रन होगा, रन में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे तो अक्षिति रन्स हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अक्षिति सड़क पर दौड़ती है तो क्या हो जाएगा, अक्षिति रन्स ऑन द रोड। क्या हो जाएगा, अक्षिति रन्स ऑन
द रोड। ठीक है, इस तरह से क्या बना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब हुआ तो हमने क्या किया, वर्ब में एस लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि वह घर जाती है, ठीक है, क्या दूसरा सेंटेंस बना, वह घर जाती है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए हम लगाएंगे जाती है तो शी लग जाएगा। शी गो, अब गो में क्या हो जाएगा, ईएस लग जाएगा। शी गोज टू हाउस। ठीक है, वह घर जाती है, शी गोज टू हाउस। अब यहाँ पर जो वो आया है, लास्ट लेटर वर्ब का ओ आया, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इसमें, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने सारा कवर किया है कि कहाँ एस और कहाँ ईएस लगता है। आप पहले उसे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्ब में एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो सी सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, वर्ब में ई एस लगाया है, यहाँ पर हमने एस लगाया है। तो एस लगा है, सभी वर्ब के साथ तो एस लगता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हम ई एस भी लगाते हैं, उसको हम एक वीडियो में पूरा कवर किया, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई होगा, आई के साथ गो होगा, आई गो टू हाउस, आई गो टू हाउस। ठीक है, ये सेंटेंस बना, आई गो टू हाउस। अगर मुझे कहना कि तुम दौड़ते हो या तुम सड़क पर दौड़ते हो, तो क्या बन जाएगा, यू रन, रन्स नहीं होगा, एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा, तो यू जो हो जाएगा। अगर मैं कहूंगी कि तुम दौड़ते हो या तुम सड़क पर दौड़ते हो, तो कैसा हो जाएगा, यू रन ऑन द रोड। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, यू रन ऑन द रोड। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं किसी का नाम ले लेती हूँ जो कि प्लूरल है, अब प्लूरल में किसी का नाम हम ले लेते हैं कि विराट, जो है विराट और सचिन क्रिकेट खेलते हैं, क्या हो जाएगा, विराट और सचिन क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विराट एंड सचिन, सचिन, विराट एंड सचिन प्ले। अब देखो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो विराट और सचिन ये दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट हुए, और इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस और यस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो विराट एंड सचिन प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, विराट एंड सचिन प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पास्ट टेंस के। ठीक है, तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें क्या होता है, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो। ठीक है, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या लग जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। जैसे मुझे कहना है कि वह खेलता, सॉरी मुझे कहना है कि वह खेला, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड, ही प्लेड। और अगर मुझे कहना है कि वह क्रिकेट खेला, तो ही प्लेड क्रिकेट लिख दो आगे, क्या हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अगर मुझे सेंटेंस में चेंज करना है कि तुम क्रिकेट खेले, तो यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सभी के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर सिंपल टेंस होगा तो। यानी ये जो टेंस बना ये किसका बना है, सिंपल टेंस। ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस में क्या बन गया है, जो सेंटेंस है वो हमने क्या लिखा, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हमने तुम्हें बुलाया, तो हमने के लिए क्या होता है, वी होता है, तो क्या लिखेंगे, वी कॉल्ड यू। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, वी कॉल्ड यू। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हमने तुम्हें पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, हमने तुम्हें पढ़ाया, तो वी टीच का बन जाएगा टॉट, वी टॉट यू। ठीक है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, सिंगुलर सब्जेक्ट वह है, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। सेंटेंस क्या बनेगा, अगर मैं सब्जेक्ट सिंगुलर ले लेती हूँ तो क्या बन जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल।
सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यानी कब लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सॉरी अगर पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगाते हैं। चलिए इसका फार्मूला भी देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका फार्मूला भी यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको कि इसका फार्मूला क्या है। सिंपल पास्ट टेंस है जो, उसका फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद में V2 लगा लेते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स होंगे या ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे वो सब होंगे अदर वर्ड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का ये फार्मूला है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट हुआ है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ किस तरह से एग्रीमेंट हुआ है, इसमें हमने पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया कि किस तरह से एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब है। यानी जो सब्जेक्ट है वो एग्रीमेंट करता है अपने वर्ब से, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। इसमें हमने पूरा सारे जितने भी डाउट्स है सारा क्लियर कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो प्लीज़ 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देखिए। तो पूरा पक्का है कि आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।